दीपावली की इस पावन बेला पर मैं सभी किसान भाइयों को, व्यापारियों को दीपमाला की बहुत बहुत बधाई प्रेषित करूंगा। अभी मंडी में लगभग आज 1000 कट्टे के लगभग अराइवल है और भाव जो है आज 1100 से लेके और 1600 रुपए का 40 किलो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमजद और आप देख रहे हैं भारत टुडे न्यूज़। इस समय हम अलवर की प्याज मंडी के अंदर है और प्याज मंडी में जो प्याज है उसकी आवक स्टार्ट हो गई है। तो हम बात करेंगे कि कितनी प्याज आ रही है, क्या आमद है, क्या आवक है। और हमारे साथ में है बहुचर्चित व्यापारी पप्पू भाई प्रधान। तो हम उनसे सीधी बात करते हैं। जी पप्पू भाई जी, नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत बहुत आभार। जी, आप ये बताइए कि अभी जो ये प्याज आ रही है अलवर में, लाल प्याज, अलवर की मशहूर प्याज, इसका भाव अभी क्या चल रहा है, कितनी आवक है और किसान कितना संतुष्ट है इस चीज़ से? आपका बहुत बहुत आभार। भारत टुडे का इसलिए आभार कि आप किसान की बात आम जनता तक पहुंचाते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं, उसकी परेशानियों को साझा करते हैं और उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। दीपावली की इस पावन बेला पर मैं सभी किसान भाइयों को, व्यापारियों को दीपमाला की बहुत बहुत बधाई प्रेषित करूंगा। प्याज इन दिनों में हर वर्ष हमारे यहाँ चल जाती है। अलवर की प्याज को खैरतल की प्याज के नाम से जाना जाता था, अब अलवर की प्याज के नाम से जाना जाने लग गया है। 25 अक्टूबर से लेकर 25 जनवरी तक लगभग 90-100 दिन ये प्याज चलती है। अभी मंडी में लगभग आज 1000 कट्टे के लगभग अराइवल है और भाव जो है आज 1100 से लेके और 1600 रुपए का 40 किलो। हमारे यहाँ 40 किलो की एक मन माना जाता है राजस्थान में और 40 किलो का भाव तय होता है। मंडी में अभी हमारे यहाँ बहुत शॉर्ट अराइवल है क्योंकि इस बार थोड़ी प्याज भी पिछेती है, लेकिन ठंड होने की वजह से प्याज जल्दी तैयार हो गई थी और उम्मीद है कि आने वाली 1 तारीख के बाद मंडी में भरपूर कारोबार चलेगा। प्याज वर्तमान में किसान के जिनकी अगेती प्याज है, जिनको नुकसान हो गया उनका तो पैसा नहीं बन रहा है, लेकिन जिनके नुकसान नहीं हुआ है तो प्याज में जिसमें अभी रोग भी नज़र नहीं आता है, प्याज की फसल भी काफ़ी बम्पर होती है। और जैसा कि सरकार की रिपोर्ट है, हमारी खुद की जानकारी है कि इस बार अन्य राज्यों में बरसात हुई है, सरकार ने एक्सपोर्ट भी खोल रखा है, उस पर ऐसा लगता है कि किसानों को 2 पैसा ठीक मिलने की उम्मीद नज़र आती है। बाकी सब नीति तय होगी सरकार के ऊपर। अगर सरकार किसी द्वेषतापूर्ण इस मेवात के एरिए को नीचा रखने के लिए अगर एक्सपोर्ट पर बैन लगा देती है तो हमें नुकसान हो सकता है। पिछली बार भी हम लोगों का चलते हुए व्यापार में सरकार ने एक्सपोर्ट पर बैन लगाया और बैन तब लगाया जब प्याज 15 रुपये किलो बिक रही थी और सरकार ने एक्सपोर्ट तब खोला जब प्याज 41 रुपये किलो बिक रही थी। जब 15 रुपये किलो पर बैन लगाया तो द्वेषता हो सकती है, जब 41 रुपये पर खोली तो ये लग सकता है किसी को लाभ दे सकते हैं। महाराष्ट्र में प्याज का बड़ा कारोबार है, वहाँ चुनाव है, सरकार की सोच हो सकती है कि वहाँ का किसान को उसका लाभ मिले, इसलिए शायद एक्सपोर्ट पर बैन खोल देते हैं। लेकिन हमें ये डर है कि एक्सपोर्ट पे बैन जो है महाराष्ट्र के चुनाव के बाद सरकार दोबारा लग सकती है। अगर ऐसा करती है तो इस एरिया के किसान को बड़ा भारी नुकसान मिलेगा और अगर ऐसा हुआ तो हम सब लोग संघर्ष भी करेंगे। इस बार क्या प्याज मतलब कितने रकबे में लगाई है किसान ने लगभग, और कितनी प्याज की आवक हो सकती है? 44,000 एकड़ में पिछली बार प्याज लगी थी। मुझे उम्मीद है कि इस बार 55 से 60,000 एकड़ में ज़मीन में प्याज लगी है। पहले हमारे यहाँ पर जो एरिया हुआ करता था उससे अधिक एरिया अब हमारे यहाँ लगने लग गया। अभी पहले हमारा जो उमरैन, मालाखेड़ा, रामगढ़, राजगढ़, रैनी, थाना गाजी बेल्ट हुआ करती थी, अब हमारे साथ हरसोली, मुंडावर, बहरोड, नीम का थाना, कोटपूतली, बानसूर, इवन नांगड़ चौधरी, उधर बसवा, उधर नगर, उधर हम चलें तो ये मान लीजिए हरियाणा में भी नूह, नगीना, पुनाना, फिरोजपुर में भी प्याज लगने लग गई है। एक बड़ा रकबा अलवर में लगा है, लेकिन व्यवस्थाएं नग्न है। मंडी आज से 20 साल पहले ये मंडी बनी थी, उसके बाद इस मंडी में एक ईंट का पत्थर नहीं लगा है कि एक ईंट कहीं लगी हो, कहीं टीन शेड लगी हो। हम महाराष्ट्र भी जाते हैं प्याज के मंडियों में, वहाँ किसानों को भी, व्यापारियों को भी बड़ी भारी सुविधाएं, टीन शेड लगे हुए हैं, कैंटीन बनी हुई हैं, किसानों को फैसिलिटीज़ है, सरकार सब्सिडी देती है, लेकिन हमारे यहाँ पर किसान के बारे में कोई नहीं सोचता है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय दुगनी करने की योजना की थी, लेकिन 2022 का वादा 2024 में भी पूरा नहीं हुआ। किसान के बारे में कोई सोचने को तैयार नहीं है। किसान आता है, मंडी में माल बेचकर चला जाता है। हमारे यहाँ पर किसानों को मंडी में वो सुविधाएं नहीं है जो एक हाईजेक मंडी होती है, जिले की बड़ी मंडी है। हमारे यहाँ अगर सुविधाओं में विस्तार होता है तो कारोबार और बढ़ सकता है। जी, तो ये थे पप्पू भाई प्रधान, जो कि यहाँ के फल सब्जी व्यापारी हैं और प्याज के थोक विक्रेता हैं। तो इन्होंने बताया कि इस समय जो प्याज है उसकी आवक कम है, लेकिन बढ़िया प्याज आ रही है, और जो बरसात से जो ख़राब हो गई थी वो भी थोड़ी थोड़ी आ रही है। तो प्याज का जो भाव है वो सही रहेगा
आने वाले टाइम में ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो अगर आप ऐसी वीडियो देखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं अमजद मिलता हूँ इसी तरीके से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।